सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई। इतने बड़े जो है, अगर इतना बड़ा वर्ग जो है गुलाम रहा, शूद्र गुलाम रहे, तो सामाजिक क्रांति उन्होंने क्यों नहीं की। तो इसका भी जो है बाबा साहब इस कड़ी में जो है अपना उसका विश्लेषण करते हैं, बताते हैं। तो आप जो है इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है लोगों तक जो है ज़रूर जो है जानकारियों को पहुंचाएं, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना ज़रूरी है। जानने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। बाबा साहब ने अपने ज्ञान को पुस्तकों में और लोगों तक ये पहुँचाया है, तो आप इसको ज़रूर जो है पढ़ें, और जो है इन वॉल्यूमों को और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इन छोटी छोटी कड़ियों के माध्यम से मैं एक समरी के रूप में आप तक जो प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रतिदिन जो है आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाता हूं। तो सभी साथी जो है इससे जरूर जुड़े रहिए। तो बाबा साहब आज का जो विषय है इस पर जो बात करते हैं। आप पिछली कड़ियों में जो क्रम से देखिएगा तब समझ में आएगा आपको कि चातुर्वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से असफल व्यवस्था है। और बाबा साहब कहते हैं इसमें एक क्या शूद्रों को मतलब किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। शूद्रों को क्या किसी प्रकार के धन संपत्ति रखने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये तो बेतुका सिद्धांत है, जिसमें अगर कहा जाए कि नहीं जो है आपको शिक्षा के लिए आपके पास ब्राह्मण मौजूद है, आपकी रक्षा के लिए क्षत्रिय मौजूद है, आपके व्यापार या धन संपत्ति अर्जित करने के लिए वैश्य मौजूद है, आपको क्या ज़रूरत है। आप तो इनकी सेवा और जो है इनकी जो है गुलामी कीजिए इस तरह से। यही तो हुआ। तो यह जो पूरी तरह से जो है ये सिद्धांत जो है बिल्कुल गलत है, अव्यावहारिक है। और उसी क्रम में बाबा साहब कहते हैं कि इसके वजह से ही इतना बड़ा जो है, इतने बड़े भारत में इतना बड़ा वर्ग जो गुलाम था, लेकिन फिर भी भारत में सामाजिक क्रांतियाँ क्यों नहीं हुई। और दुनिया के विभिन्न देशों में जो है वहाँ पर भी कुछ जो असमानताएँ थी, वहाँ भी जो है ये व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत रही होंगी, लेकिन ये चातुर्वर्ण व्यवस्था तो कहीं थी नहीं। लेकिन जो है एक मालिक, एक नौकर, या मान लीजिए एक गुलाम, ये दासता की व्यवस्थाएं रहीं, लेकिन वहाँ पर सामाजिक जो है फिर भी क्रांतियाँ हुई। लेकिन भारत में क्यों नहीं हुई, तो इस बात पर जो है इस कड़ी में आज जो है बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए। तो बाबा साहब के शब्दों में बाबा साहब कहते हैं संरक्षक और आश्रित का संबंध भले ही ऐसी वास्तविक संकल्पना हो जिस पर चातुर्वर्ण की व्यवस्था आधारित थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवहार में यह संबंध वस्तुतः मालिक और नौकर का था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के आपसी संबंध भी संतोषजनक नहीं थे, लेकिन फिर भी वे मिलकर कार्य करने में सफल हुए। इन तीनों ने मिलकर जो है एक चौथे वर्ण शूद्र का जो शोषण किया। ब्राह्मण ने क्षत्रिय की खुशामद की, और दोनों ने वैश्य को जीवित रहने दिया ताकि वे उसके सहारे जीवित रह सकें। लेकिन तीनों शूद्र को पद दलित करने में सहमत हो गए कि इनको किसी भी तरह से इनको विकास न करने दिया जाए, इनको गुलाम बना के रखा जाए, इनको शिक्षा, शस्त्र और जो है संपत्ति हर तरह से जो इनको वंचित कर दिया जाए। तो आप साहब कहते हैं उसे धन संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वह तीनों वर्णों पर निर्भर ही ना रहे। उसे विद्या प्राप्त करने से रोका गया। कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने हितों के लिए सजग हो जाए, अपने हक अधिकार के लिए कहने लगे, लड़ने लगे। उसके लिए शस्त्र धारण करना निषिद्ध था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह उसकी सत्ता के विरुद्ध जो है विद्रोह करने के लिए साधन प्राप्त कर ले। तीनों वर्ण शूद्रों के प्रति ऐसा ही व्यवहार करते थे। इसका प्रमाण मनु के कानून में मिलता है, यानी मनु स्मृति में मिलता है। और आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं जो है मनु स्मृति पर जो है बाबा साहब ने क्या अपने विचार रखे, और इसके जो है किस तरह से बाबा साहब ने कहा इससे जो है घटिया अमानवीय जो है संहिता नियम है ही नहीं। बाबा साहब इस कड़ी में कहते हैं कि इसका प्रमाण मनु के कानून में मिलता है। सामाजिक अधिकारों के संबंध में मनु के कानून से ज़्यादा बदनाम और कोई विधि संहिता नहीं है। सामाजिक अन्याय के संबंध में कहीं से भी लिया गया कोई भी उदाहरण मनु कानून के समक्ष फीका पड़ जाएगा। कि सामाजिक अधिकारों के लिए यदि कहीं से भी आप ऐसा कानून लेते हैं तो इससे जो है घटिया, और कहीं पर जो है इसका वर्णन इस किताब के अलावा दुनिया में और कोई ऐसी किताब इतनी घटिया नहीं है। अब बात आती है कि अधिकांश जनता ने इस सामाजिक बुराइयों को सहन क्यों किया। विश्व के अन्य देशों में सामाजिक क्रांतियां होती रहीं, भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई। यह एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे सदैव कष्ट देता रहा है। बाबा साहब कहते हैं मैं इसका केवल एक ही उत्तर दे सकता हूं, और वह यह है कि चातुर्वर्ण की इस अधम व्यवस्था के कारण हिंदुओं के निम्न वर्ग सीधी कार्रवाई करने में पूर्णतः अशक्त बन गए। यानी वो सामाजिक क्रांति नहीं कर सके, क्योंकि वो अधिकार विहीन लोग थे, अधिकार वंचित लोग थे। वैसे भी कहा जाता है ना कि जिस व्यक्ति को जो है अधिकार वंचित कर दो तो अधिकार वंचित, इसका मतलब गुलाम। तो गुलाम कहाँ से जो है क्रांति करेंगे। उनको शस्त्र रखने का अधिकार नहीं, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं, उनको धन रखने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, इनको सामाजिक स्तर से किसी तरह से उनको बढ़ने नहीं दिया गया। उनके साथ लगातार अत्याचार, शोषण होता रहा। उसके इतना सब कुछ होने के बाद जो है क्या वो सामाजिक क्रांति कर सकते थे? वो किसी भी तरह से नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जो है उनको अशक्त बनाया गया। और इसी जो बात पर बाबा साहब आगे जो है कहते हैं। तो मिलते हैं जाति प्रथा उन्मूलन की अगली कड़ी में,
और अगली जो कड़ी बहुत ही रोचक है, आप जुड़े रहिएगा। और वह जो विषय है कि भारत एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक गुलाम क्यों रहा, तो उसका कारण भी जो है कहीं ना कहीं यह व्यवस्था है। और इस बात पर जो है विस्तार से चर्चा अगली जो है कड़ी में करेंगे। तो सभी साथियों को जय भीम।